स्क्रीन हो रही है शेयर? जी आ रही है। कल जो हम देख रहे थे ना, तो उसके मैंने एक दो मुझे समझ आ गया था, लेकिन एक जो सेकंड वाला था ना, वो अभी भी नहीं आया, जिसको हम कह रहे थे कि ये मतलब उसका आंसर मेरे ख्याल से था, सेकंड वाले का था ट्रू, लेकिन वो हमें लग रहा था कि फॉल्स। जो उसमें उसकी नहीं बात हो रही थी, जी इसमें मैंने ये खोला, इसमें क्वेश्चंस खोल लेते हैं, एक मिनट। ट्रू फॉल्स वाले जो हम कर रहे थे, फर्स्ट तो हमें समझ आ गई थी, ठीक है, और सेकंड का जो था, चिल्ड्रन आर मोर इंडिपेंडेंट टुडे देन दे यूज्ड टू बी। तो अच्छा, अब ना एक चीज मैंने देखी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, सही है ना, लेकिन एक आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आप देखिए। देखा था मैंने, जर्मन्स की कोई बात की गई थी कि ना, हाँ ये देखें, recent research has demonstrated that children in many German cities have significantly higher levels of freedom to travel to places and their own neighboring or city than children in other cities in the world. तो क्या लग रहा है आपको, यहाँ से लग रहा है कि इसका आंसर ये हो मतलब इस वजह से ट्रू है? इसको पढ़िए एक दफा। मैम हो सकता है ट्रू। हो सकता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि इन ऑर्डर कैसे हुए? फिर तो इन ऑर्डर नहीं हुए, क्योंकि बाकी सारे हमें ऊपर मिल रहे हैं आंसर्स। लेकिन इस लाइन का तो मतलब यही है कि जो जितने मतलब रीसेंट रिसर्च से ये डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है कि जर्मन सिटीज के जो बच्चे हैं, अभी उनके पास हाई लेवल ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो वहां पे भी यही बात की गई ना कि अभी जो है ज्यादा मतलब चिल्ड्रंस आर मोर इंडिपेंडेंट, या मतलब फ्रीडम ही कह लें आप, टुडे देन दे यूज्ड टू बी, या इसमें कुछ और कॉन्टेक्स्ट है? नहीं, फिर भी इसमें इशू है। चलें थर्ड को देख लेते हैं। वॉकिंग एंड साइकिलिंग टू स्कूल अलाउ चिल्ड्रन टू लर्न मोर, इसमें फॉल्स था ना इसका, सॉरी इसका नॉट गिवन था ना, तो ये भी मैंने लोकेट कर लिया था कि ये कहाँ पे। देखिए, इन्होंने जो बात की है ना साइकिलिंग और उस चीज की, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में की है? लिखा हुआ है कि वॉकिंग एंड साइकिलिंग जर्नीज टू स्कूल एंड टू अदर डेस्टिनेशन प्रोवाइड जेन्युइन प्ले एक्टिविटीज इन देमसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और बात की गई है कि वो क्या क्या प्रोवाइड करा है स्टूडेंट के अंदर, मतलब अगर वो साइकिलिंग एंड वॉकिंग करेंगे, वो स्कूल की बात है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो क्या प्रोवाइड करेंगे, जेन्युइन प्ले एक्टिविटीज इन देमसेल्व्स, ठीक है। और यहाँ पे जो बात लिखी हुई है वो लिखा हुआ है कि वॉकिंग एंड साइकिलिंग टू स्कूल अलाउज चिल्ड्रन टू लर्न मोर, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो इस वजह से नंबर थर्ड जो है यहाँ पे नॉट गिवन इन्होंने लिखा है। और फोर का था फॉल्स, और फोर जो है, चिल्ड्रन यूजुअली वॉक और साइकिल टू स्कूल, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि वो करते थे, ये तो हमने पूरा पढ़ लिया था कि इस तरह नहीं था, ठीक है, क्योंकि आजकल जो है ना पेरेंट्स ही उनको स्कूल लेकर जाते हैं थ्रू देयर प्राइवेट कार्स, ठीक है। और पेरेंट्स सेव टाइम एंड मनी बाय ड्राइविंग चिल्ड्रन टू स्कूल, तो इसका भी है मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है मनी की, कहाँ पे बात की गई थी, ये देखें, they are very significant time and money cost for parents associated with transporting their children to school, sports and other location। तो मतलब टाइम भी उनको लग रहा है और मनी भी उनको मतलब लग रही है, ठीक है। तो वो सेव तो नहीं कर पा रहे ना यहाँ से,
ये लग रहा है कि उनका खर्चा हो रहा है लेकिन सेविंग नहीं हो रही कोई भी। इसका मतलब है फॉल्स। हाँ जी, तो इसका मतलब है फॉल्स होगा। ठीक है, अब ये थे कुछ कॉज एंड इफेक्ट के। इसमें भी मुझे थोड़ी कंफ्यूजन थी। वैसे आपने ये किया था एक्सप्लोर अपनी एंड पे ये वाला टेस्ट? नो मैम, मैंने टाइम नहीं मिला मुझे। चले इसको भी देख लेते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को। या मुझे लग रहा है कि हो भी सकता है कि इसमें कुछ आंसर्स गलत हो, क्योंकि बाकी जो हम टेस्ट करते आ रहे हैं उसमें तो हमें ऐसा कोई मसला नहीं आया ना, हम सही से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा मसला आ रहा है, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि होगा कोई इशू। हो सकता है। तो अब इसमें क्या है कि कॉज एंड इफेक्ट का हमें यहाँ पे कुछ कॉजेज के बने, सॉरी प्रॉब्लम्स के बने और उनके नीचे कॉजेज के बने। तो अब हमें प्रॉब्लम और देन उसका जो है ना करस्पॉन्डिंग कॉज यहाँ से फाइंड करना है। तो अगर हम देखें नंबर 6, स्ट्रीट बिकम लेस सोशेबल, और इसका जो था ना नंबर 6 का आंसर था मेरे ख्याल से बी, फ्यूअर पीपल यूज स्ट्रीट्स। तो हम पहले इसको लोकेट करते हैं, streets become less sociable. ये देखें यहाँ से, the reduction in children's freedom may also contribute to a weakening of the sense of local community. As fewer children and adults use the streets as pedestrians, these streets become less sociable places. ठीक है, तो इसका आंसर हमें यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये कॉज और उसके इफेक्ट की बात करें ना, तो बार बार मिस्टेक कर लेती हूँ। नंबर 6 हाँ, का आंसर जी, दूसरी पीडीएफ खोली भी है ना क्वेश्चन। हाँ जी, नंबर 6 का है बी। तो फ्यूअर पीपल यूज द स्ट्रीट्स। ठीक है, तो बात जो की गई थी कि स्ट्रीट्स लेस सोशेबल क्यों है, तो इस वजह से क्योंकि फ्यूअर पीपल यूज द स्ट्रीट्स। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसको फाइंड आउट करना है। ये समझ आ गया आपको? यस। ओके, देन फ्यूअर चांसेस फॉर मीटिंग फ्रेंड्स, और अगर हम इसको देखें मैम पहले आंसर्स ना देखे, उससे पता चले कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, फिर उसको। चलें देख लेते हैं। तो नंबर क्या था? नहीं मैम, ये नहीं कि हाँ, मतलब कि हाँ कॉजेज को देख लेते हैं। अच्छा, कॉजेस को देख लेते हैं जी, देख लें, ठीक है। योर चांसेस फॉर मीटिंग फ्रेंड, जब आप देख लें तो फिर मैम ये मुझे बताइए जी। तो एफ नहीं लगा। एफ लग रहा है, रिड्यूस फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन, प्योर चांसेस फॉर मीटिंग फ्रेंड्स का आप कह लेकिन रही अब हैं। हम इसको देख लेते हैं पैराग्राफ में भी। हाँ जी, बस। ठीक है, वैसे यही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि रिड्यूस फ्रीडम फॉर चिल्ड्रन है बिल्कुल। मतलब पेरेंट्स ही जो बात की गई है पैराग्राफ के अंदर, तो इस तरह से ना कि पेरेंट्स ही उनको लेकर जाते हैं स्कूल भी और फिर वापस ले आते हैं, और उनकी सोशल एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से इसका तो यही लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आंसर देख लेते हैं ना। 7 का क्या है? 7 का एफ ही है। ठीक है, उसके बाद है फियर ऑफ डेंजर फॉर चिल्ड्रन, 8। तो यहाँ पे कोई फियर की भी मेरे ख्याल से बात की गई है, आगे देखते हैं। There is less opportunity for children and adults to have spontaneous of community. This in itself may accelerate fears associated with assault and molestation of children, because there are fewer adults available who know their neighbor childrens and who can look out for their safety, who can look out for their safety. Okay, तो इसमें फियर की बात की गई है, और वो पूछा गया फियर ऑफ डेंजर
फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे बात है फियर्स। नहीं, मैम इसमें ऑप्शन डेंजर, इसमें डेंजर की तो बात नहीं है ना कहीं पे, मैम जस्ट इसमें फियर की बात है, लेकिन फियर ऑफ डेंजर नहीं है जी। मैम ऑप्शन ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मैम मुझे इसका नहीं, ए लग रहा है मुझे। few adults know local children। नहीं, लेकिन अगर इसमें देखें तो मुझे तो यहाँ पे जो बात लग रही है वो डेंजर की कोई बात नहीं की गई, आगे जो बात है ना थोड़ी शायद डेंजर की हो। अच्छा सही। Extra traffic involved in transporting children डेंजरस बात। results in is increasing traffic congestion, population, and accident risk. As our roads become more dangerous, more parents drive their children to more places, thus contributing to increased level of danger for the remaining pedestrians. Anyone who has James near a school at the end of a school day will not need convincing about these points। तो मतलब बात ये की गई ना कि मतलब जब से जो है ना ज्यादा डेंजरस होते गए रोड्स, तो मोर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को खुद स्कूल लेकर जाते हैं या कहीं भी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब वहां पे जाके देखें, फियर्स ऑफ डेंजर फॉर चिल्ड्रन, तो fewer people use streets, increased population, streets are less friendly, no less traffic in school, and reduced freedom for children, more children driven to school। यही। ये लग रहा है ना। हम्म तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज जी, ठीक है। उसके बाद है हायर एक्सीडेंट रिस्क। तो अब एक्सीडेंट की बात की गई है, आगे देखते हैं, इसी में ही होगा। Anyone who has experienced either the reduced volume of traffic in peak or during school holidays or traffic jams end of school day will not need convincing about these points. Thus, there are also important environmental implication of children's loss of freedom। लेकिन काम पे इसकी बात तो नहीं की गई। क्या पूछा गया? हायर एक्सीडेंट रिस्क। अच्छा, और इम्पोर्टेंट चीज ना मैं आपको बताना भूल गई, पता है ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि पैराग्राफ 4 और 5 में ही देखना है आपने, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें इस तरह से बताया गया, तो तभी मैं 4 और 5 में ही देख रही हूँ, इससे आगे नहीं जाना हमें। तो ये कहाँ पे लग रहा है आपको, नजर आ रहा है कहीं पे? क्या थी क्वेश्चन? हायर एक्सीडेंट रिस्क। ये लिखा हुआ एंड एक्सीडेंट रिस्क। The traffic involved transporting children in increased traffic congestion, pollution and accident risk. The extra traffic. लेस ट्रैफिक। लेस ट्रैफिक तो नहीं हो नहीं, ट्रैफिक तो सकता। एक्स्ट्रा है ना, लेस ट्रैफिक नहीं हो सकता। इंक्रीज्ड पोल्यूशन ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें खुद उसने बताया है ऑलरेडी, स्ट्रीट्स आर लेस फ्रेंडली हो सकता है ना, कि स्ट्रीट्स इतनी फ्रेंडली नहीं है, तभी शायद ज्यादा चांसेस हैं एक्सीडेंट के, यही होगा। ठीक है। क्योंकि बाकी अगर हम देखें तो कोई सूट भी नहीं कर रहा, ऐसा ही है, ऐसे ही है। ठीक है। तो इस वजह से हम डी, इसका डी है, ठीक है। वैसे इसमें थोड़ा मतलब है, जब हम सारे करेंगे ना तो मतलब हमें समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 10 to 14।
हाँ जी, इसमें हमें क्या करना है कि करेक्ट एंडिंग चूज करनी है एक सेंटेंस के लिए। दूसरा एग्जांपल गिवन है कि बाय ड्राइविंग चिल्ड्रन टू स्कूल पेरेंट्स हेल्प क्रिएट, आंसर इज आई, पेरेंट्स हेल्प क्रिएट अ डेंजरस एनवायरनमेंट। तो इन्होंने एक हमें बताया हुआ है और अब हम आगे इस तरह से करेंगे। चिल्ड्रन शुड प्ले। मैम पहले आंसर्स देख लेते हैं ताकि हमें क्या पता पहले से ही पता हो। ये वाले ना कह रही हैं आप 1 2 3 4 5 जिस तरह ये लिखे हुए हैं ना, हम्म, या वो आंसर एक्चुअल आंसर मैम यही कह रही हूँ। ये कह रही है ना? हाँ जी, देख लें। मैम ये डॉट डॉट डाला हुआ है उन्होंने बीच में, इसका मतलब है कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऊपर, आप अगर प्रॉम्प्ट पढ़ेंगी ना तो हमें एंडिंग मैच करनी है। ठीक है, राइट। करेक्ट फिर एंडिंग तो फॉर ऐसे ईच समझ नहीं स्टेटमेंट। आने वाला है। ऐसे नहीं आएगा एग्जैक्टली हमें वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना वही हमें ठीक, होगा। राइट। चिल्ड्रन शुड प्ले, चिल्ड्रन शुड ऐसे प्ले, तो प्ले की बात की गई है ना कोई। और हम अगर इसमें देखें 5 तक हमने कर लेते। एज इंडिविजुअल पेरेंट्स स्ट्राइव टू प्रोवाइड द बेस्ट अपब्रिंगिंग they can for their children, however in doing so, example by bringing their children to sport school or recreation, parents may contributing to a more dangerous environment for चिल्ड्रन। children generally। ये मेरे ख्याल से वो है dangerous environment जो उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है ना। हम्म। तो हम्म। ये देखें, बाय ड्राइविंग चिल्ड्रन टू स्कूल पेरेंट्स हेल्प क्रिएट अ डेंजरस इन्वायरमेंट। राइट। ठीक है, राइट। ये फर्स्ट वाला यही है। अब उसके आगे देखेंगे तो हमें शायद ये मिल जाए। ओके, द आइडिया दैट स्ट्रीट्स आर, हाँ बिल्कुल, द आइडिया दैट स्ट्रीट्स आर कार्स एंड बैकयार्ड्स एंड प्लेग्राउंड्स आर फॉर चिल्ड्रन is a strongly held belief and parents have little choice as individuals put। आगे वाले नाम ही पढ़े ना तो मेरे ख्याल से यहाँ से हमें हो जाएगा पता। द हम्म। आइडिया दैट स्ट्रीट्स आर फॉर कार्स एंड बैकयार्ड्स आर एंड प्लेग्राउंड्स आर फॉर चिल्ड्रन। हाँ जी, तो क्या लग रहा है अब आप बताएं। चिल्ड्रन शुड प्ले इन बैकयार्ड। इन बैकयार्ड, बिल्कुल। आखिर में देखते हैं इनके आंसर्स, आखिर में चेक करेंगे। नंबर 10 का हमने किया है इन बैकयार्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पर वैसे भी वो remove हो जाए। ठीक है, इन सम जर्मन टाउन्स पेडिस्ट्रियंस हैव राइट ऑफ वे। अब पेडिस्ट्रियन और जर्मन टाउन की बात की गई है तो हम हम्म। वहां से देखते हैं कि कहीं कहाँ पर है ये वाली चीज। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसमें नहीं है, आगे है जर्मनी की बात। ठीक है, इन इन मेनी parts of the Dutch cities and some traffic calmed, क्या है, precincts in Germany, essential streets are new places where cars must give way to pedestrians। और पूछा क्या क्या था कि इन जर्मन टाउन्स पेडिस्ट्रियन हैव राइट वे ऑफ। फॉर ठीक है, कार्स। राइट वे ऑफ। अब ये कह रहे हैं ना कि इन जर्मनी रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स आर नाउ प्लेसेस वेयर कार्स मस्ट गिव वे टू पेडिस्ट्रियंस। तो जो हम्म। जर्मनी के अंदर रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स है ना, वहां पे अब जो है ना कार्स जो है पेडिस्ट्रियंस को रास्ता देंगे। हम्म। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऐसा कुछ है, राइट वे ऑफ, राइट ऑफ वे, कार्स का जिक्र था यहाँ। राइट ट्रैफिक। ऑफ वे। ये मोहम्मद सुफियान कह रहे हैं कि ट्रैफिक क्लेमिंग या रेजिडेंशियल में। ट्रैफिक क्लैमिंग और रेजिडेंशियल नहीं, ट्रैफिक क्लैमिंग की तो बात नहीं की गई, रेजिडेंशियल मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, रेजिडेंशियल नहीं लग रहा। एक एक मिनट, दोबारा पढ़ते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मन रेजिडेंट स्ट्रीट्स some आर नाउ। traffic calm,
recent in Germany, residential streets are now places where cars must give way to pedestrians. मुझे तो कार्स लगा। Right of way on residential streets. मैम सेकंड है, ये थर्ड वाला, थर्ड वाला। हाँ जी, थर्ड वाला लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं ना, रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स आर नाउ प्लेसेस, ठीक है। ओके, इसके लिए थर्ड में लिख लेती हूँ यहाँ पे, स्ट्रीट्स शुड ऑल्सो बी यूज्ड फॉर। तो आगे चलते हैं। In these areas, residents are accepting the view that function of streets is not solely to provide mobility for cars, मतलब सिर्फ वो mobility for cars के लिए यूज नहीं होती, बल्कि streets में also be for social interactions, walking, cycling and playing। तो मतलब बाकी कौन से काम है ये सारे, ठीक है, तो इनमें से अगर कोई हो, streets should also be used for modified, no, this one is also not फॉर कार्स तो नहीं होगा, ठीक है। सोशलाइजिंग, 6। हाँ जी बिल्कुल 6 है, सोशलाइजिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एंड द स्पीड इज, देखिए इसको, one of the most important aspects of these European streets in terms of giving cities back to children has been a range of traffic calming initiatives aimed at reducing the volume and speed of traffic, ठीक है। तो यहाँ से ही होगा कोई, reducing the volume and speed of traffic, okay, speed is, yes, क्या लग रहा है, 9 लग रहा है। ट्रैफिक calming, बिल्कुल 9 ही लग रहा है, ये थोड़े इजी लग रहा है। All people who live in the city will benefit if cities are, all people who live in the city will benefit if the cities are, okay, okay, करते हैं। यहाँ से तो हमने ये देखा, ट्रैफिक की बात है, उसके आगे दीज एक्टिविटीज की बात है, ओके, ठीक है। Recent research has demonstrated that many children in German cities have significant higher levels of freedom, ये भी नहीं होगा। आगे, modifying cities in order to enhance children's freedom will not only benefit children, such cities will become more environmentally sustainable as well as more sociable and more liable for all city residents, perhaps it will be our concern for our children। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है, वापस जाते हैं। All people who live in the city will benefit if cities are, जी क्या लग रहा है, modifying cities in order to enhance children's freedom will not only benefit children but cities, हाँ जी, yes, 4 लग रहा है। नंबर 4 इज modifying cities, लेकिन अगर इसको मैं सेंटेंस के तौर पे मिलाऊं, all people who live in the city will benefit if cities are modifying cities, cities are modifying cities, modified, modified, सेकंड। हाँ जी बिल्कुल, तो cities are modified, तो इसका होगा सेकंड। तो हमने किया है 7, 3, 6, 9 एंड 2, तो इसमें क्या है, 7, 3, 6, 9, 2 ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा, ये है पैसेज 2, पैराग्राफ 1 पे एक टॉपिक गिवन है, इंक्रीज टेम्परेचर्स, और पैराग्राफ 2 पे नहीं है। तो अब इसको देख के मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली दूसरों के इन्होंने टॉपिक पूछे होंगे, ठीक है। तो हमने इस तरह से अपनी, हाँ पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन के, वाकई सही है, मैम 10 ओके, सॉरी, इनके इसमें भी क्वेश्चन क्वालिटी, ठीक है, हाँ ऐसे ही करना है हमें। अब हर पैराग्राफ के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पैसेज 2 हैज 8 पैराग्राफ्स 1 to 8,
paragraphs and that last have been given headings with the correct heading for the remaining 6 paragraphs. तो हमें 2 पैराग्राफ्स को शायद इन लोगों ने हेडिंग दी और बाकी जो है ना हमें 6 के फाइंड करने। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं, हेडिंग्स थोड़ी पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू। उसके बाद हम वन बाय वन क्या करेंगे कि ना पैराग्राफ 2 को पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ से देखेंगे कि इसके लिए कौन सी सूटेबल हेडिंग हो सकती है। ठीक है, इसके लिए ये वाली टिप जो है ना, मतलब स्ट्रेटजी कह लें, ये ज़्यादा सूटेबल होगी। ठीक है, तो रीड करें अभी। यस मैम। इसमें मैं रीडिंग के लिए खोल लेती हूँ। फर्स्ट को फिलहाल नहीं करते, सेकंड से ही कर लेते हैं। फर्स्ट में इन्होंने कहा हुआ है कि इंक्रीज टेम्परेचर्स की बात है ना। सेकंड को मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ। जी आप लोग भी पढ़ें, साथ साथ मैं भी रीड करती हूँ। जी आगे करो। जी हाँ। सी लेवल की बात की गई है ना, देखिए उसमें यस, क्या लग रहा है, एनी आइडिया? मैम सी। पैराग्राफ पे जाएगा। अच्छा देखें, अगर आपको ये वाला एक में मतलब में, अगर ये फर्स्ट सेंटेंस में पैसिव स्टेशनरी डायमेंशनल ये लेवल्स आ गए ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ पे ये देखें ना, कैलकुलेटिंग दिस इज नॉट इजी, तो आपको हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि व्हाट मतलब कैलकुलेशन किसकी बात कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा बैक जाके भी देख सकते हैं। तो अगर इसको देखें, साइंटिस्ट एंड inhabitants एंड ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज वुड लाइक टू नो द एक्सटेंट ऑफ फ्यूचर सी लेवल राइजेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे ये अब पता चल गया कि इसको ही लिंक किया गया होगा आगे। ठीक है, तो अब किस चीज की कैलकुलेशन की बात की गई? सी लेवल की कैलकुलेशन की। और वो जो अभी सुफियान ने बताया कि पैसिव, स्टेशनरी और इन वन डायमेंशनल। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सी लेवल्स की बात की कर रहे हैं। स्टैटिक्स have assumed that simply diffuse the sea form of atmosphere। आइडिया हो गया, अब बताएं। यस, मैम डी या एच। डी या एच? एच के अंदर लिखा हुआ डी एस्टिमेटेड या फिगर। जी लग रही है। डी। जी, जी और बी। बी किस हिसाब से? मुझे तो नहीं लग रहा बी ग्रीन हाउस की मैम कोई। बी सी। सी कह रहे हैं आप? हाउ ओशन वाटर्स मूव। मैम डी। नहीं, सीधा सीधा लेवल्स की बात की गई ना,
फिगरिंग द सी लेवल चेंजेस इसका करेक्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। जी दोबारा पढ़ें अगर आप लोग कह रहे हैं मतलब कंफ्यूजन है तो। इसको फिगरिंग द सी लेवल चेंजेस, सी लेवल की चेंजेस की बात की गई है ना। यस करते हैं आप लोग एग्री या इसको रीड करें। जी बताएं। मैम यही होगा सी लेवल। ओके ठीक है, तो पैराग्राफ 3 पे चलते हैं। पैराग्राफ 3। यस इन इंटरनेशनल फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1986। मैम ये एस्टिमेशन वाली जो हेडिंग चली हो। हाँ जी एस्टिमेटेड फिगर्स। अब देखें वाकई एग्जैक्टली वहाँ पे फिगर्स की बात की गई थी ना, तो इसका एच पैराग्राफ 3 का एच हो सकता है। ठीक है तो हम ज़रूरी नहीं, कभी कभी हमें थोड़ा सा पढ़ के भी आइडिया हो सकता है। और अगर हम इसमें देखें तो मेजॉरिटी हमें फिगर्स ही दिखाई दे रही है ना। 14 मीटर 20 सेंटीमीटर 1.5 फिर उसके बाद ये डिग्री की कोई शायद बात की गई टेम्परेचर की। देन यहाँ पे एक फिगर दिया गया सी लेवल राइजेस और तो मतलब फिगर्स ही हैं और एस्टिमेशन इन्होंने कुछ की होगी। बल्कि ये वर्ड भी देखें व्हेन वी एड ऑन एस्टिमेट्स ऑफ दीज। सही है। पैराग्राफ 4 पे चलते हैं। इट्स नॉट इजी ट्राइंग टू मॉडल एक्यूरेटली द enormous complexity। मैम एक डिफ्यूजन वाला था ना हेडिंग शायद वो। डिफ्यूजन वाला था बिल्कुल। कौन सा पैराग्राफ 4 है ना। डिफ्यूजन वर्सेस एडवेक्शन है एक तो, लेकिन डिफ्यूजन की बात है लेकिन एडवेक्शन की बात नहीं है उसमें। और ना ही सही है। कंपैरिजन। हाँ तो इस ये वाला नहीं कर सकते हम। एक मॉडल दूसरा होता है। भी है। मॉडल हो सकता है क्योंकि शायद उसने आगे बताया था ना कि कन्वेंशनल मॉडल of sea level rise have considered that this is the only method। तो मॉडल्स की बात की गई है और डिफ्यूजन की भी बात है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है तो डिफ्यूजन मॉडल। नंबर 4 का एफ 4 कह रही हूँ मैं। हाँ पैराग्राफ 4। एफ नहीं सॉरी दिस इज आई राइट। चलें और पैराग्राफ 5। Much of the early work for simplicity ignored the fact that water in the ocean move in 3 dimensions by movement of force and stream। इसमें वाटर मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना। यस मैम मुझे भी यही लग रहा है वाटर मूवमेंट। सही 5। How ocean waters move, ये लग रहा है मुझे तो, लेकिन चले आंसर्स में देखेंगे। जी मुजना आपको क्या लग रहा है। मैम वाटर मूवमेंट तो इसी से सी वाला। दोबारा एक दफा देख लेते हैं। Much of the early work for simplicity ignored the fact that water in the ocean moves in 3 dimensions by movement of
course scientists don't mean waves which are too small, movement, vast volumes of water in huge current. मैम अच्छा इसमें water what जी एडवेक्शन का भी जिक्र किया हुआ है, तो अगर यह डिफियन का कंडक्शन और डिफ्यूजन एडवेक्शन कहाँ पे हाँ जी ये देखें दिस प्रोसेस इज एडवेक्शन with a strong directional wind however it will all shift downwind this process is advection the फ्रिक्शन transport का है लेकिन मोमेंट की ज्यादा बात होती है। is notably वैसे तो वैसे मैम मतलब ऊपर जो बात की गई है उसको वो कह रहे हैं कि एडवेक्शन प्रोसेस है to understand the importance of this we now need need to to consider another process process. advection लेकिन मैम वाटर मूवमेंट इम्पोर्टेंस आता है और मैम एक और भी बात है ऊपर ऊपर है देखें ना ऊपर देखें तो एक और बात भी लिखी है इन्होंने बाय मूवमेंट ऑफ कोर्स साइंटिस्ट डोंट मीन वेव्स which are too small individually to consider but rather movement of vast volumes of water तो वाटर के वॉल्यूम की बात है लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक क्या है हाउ ओशन वाटर्स मूव ओशन वाटर लेकिन मैम ओशन ओशन की का तो तो कोई बात नहीं है एक्सप्लिसिटली ना नहीं कहा है हाँ यस मैम एक्सप्लिसिटली नहीं है ना कोई ओशन की बात चले इसको दोनों को रख लेते हैं फिर देखेंगे हम क्या होता है लेकिन पेपर में तो ऐसे नहीं करना अभी हम थोड़ा समझ रहे हैं तो इस वजह से okay. राइट उसके बाद डी वाला और एफ वाला दोनों हाँ जी एक सी लग रहा है और दूसरा कौन सा एफ डिफ्यूजन वर्सेस एडवेक्शन या एडवेक्शन प्रिंसिपल एडवेक्शन प्रिंसिपल ई लग रहा है ठीक है ई और सी पैराग्राफ 6 ये एक वर्ड था ना टॉपिक्स के अंदर यस फर्स्ट वाला तो इसका ए ही लग रहा है उसकी उसी की बात कर रहा है पूरे पैराग्राफ के अंदर इसी प्रिंसिपल को डिफाइन कर रहा है ना आगे भी अगर देखें ओरिजिन ऑफ लाइज ठीक है आगे मूव करें यस water itself is heated at the equator and moves whole-world twisted by the earth's rotation and affected by the position of the continents certain broadly circular movements मैम आई थिंक ये वाला वाटर मूव हमने वो Yes, कर दिया था ये वाटर वाला हाउ ओशन अब लग रहा है वाकई सी मैम था फिर ना उसका वाटर वाटर वाला सी था हाउ ओशन वाटर्स मूव ठीक है हाँ तो मैम जी फिर उससे वाला उसका तो फिर दूसरा वाला होगा मैम फिर उसमें ई तक के वाला एफ तक वो जो हम ई जिसमें वाला डिस्कस वर्सेस की बात नहीं थी अगर हम देखें ना तो दोनों में वर्ड तो वो है लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे ना कंपैरिजन वर्सेस की कोई बात नहीं थी लेकिन वो एडवेक्शन प्रिंसिपल टाइप कोई चीज बता रहा था ना दोबारा अगर मैम हम उस लास्ट में डिपियन का वर्ड भी था आई थिंक वर्ड था लेकिन एक मिनट दोबारा देख लेते हैं वर्सेस नहीं है ना वर्सेस कहीं पे भी नहीं है process advection imagine smoke rising from a chimney on a till day it slowly spread out in all directions by means of diffusion with a strong directional wind however it will all shift downside this process is advection the transport of properties बल्कि मेरे ख्याल से ये नहीं कह रहा कि वो मैम शो तो कर रहे हैं ना कि जैसे वो एक दूसरे के साथ
पीएन और एडवर्ब का साइड देखिए ना, ये क्या लिखा हुआ है, रादर देन बाय कंडक्शन और डिफ्यूजन, और की बात है ये तो, लेकिन चलें देख लेते हैं ना आंसर्स में। मुझे नहीं लग रहा इसमें वर्सेस मुझे की नहीं कोई लगा, इस तरह से नहीं बात की गई। अगर हम इसका क्लियर थोड़ा, नहीं हो रहा मुझे वो उसमें कंपैरिजन हो। हाँ बिल्कुल कंपैरिजन की नहीं बात की गई, या वर्सेस की नहीं की गई। तो देखते हैं, पैराग्राफ नंबर क्या था, 15। 15 to 20। जी, फर्स्ट का है जी, और हमने क्या देखा था, फिगरिंग द सी लेवल चेंजेस, हाँ जी यही देखा था ना। मैम हमने एस्टिमेट फिगर्स नहीं, फिगरिंग वो नेक्स्ट था ना, इन एस्टिमेटेड पीएम यही फिगर्स था वाली, यही था। और पैराग्राफ 3 का हमने क्या देखा था, पैराग्राफ 16। थिंग एस्टिमेटेड एच एच, एच और आई ई। एच ही है बिल्कुल। फिर और नेक्स्ट का उसके आई है, बाद नेक्स्ट का हमने पैराग्राफ का आई ही देखा था 4 का, ठीक फिर है। ई है, उसके बाद ई है पैराग्राफ 5 का, आई ई, ई ए। आई ई ए, ठीक है, आई देखा था। और उसके बाद ई देखा था, हाँ जी ये देखें, ई है, सही है। और फिर और ए ए, और 7 का क्या था, सी, 7 का सी है। सी। हाँ, ये किस तरह से हो गया, मैम सही हाँ है ना जी सी। सही सही सही, हाँ 20 का सी है, सही, ठीक है, ओके ठीक है, तो ये सही हो गया सारा। आगे क्या है देखते हैं, थोड़ा टाइम है तो इनको कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी और डी, राइट द करेक्ट। ऑप्शंस Scientists टू। do not know for sure why the air and surface of ocean temperatures are rising because it's at 21, इतना इसमें स्पेस क्यों है। Scientists do not know for sure why the air and surface of ocean temperature are rising. तो हमें यहाँ से थोड़ा लग रहा है कि हम कहाँ से देख सकते हैं इसको, टेम्परेचर वाला जो था ना, इस जिसमें टेम्परेचर की बात की गई थी, ख्याल से इसमें भी नहीं है, थर्ड वाले पैराग्राफ के अंदर था। टेम्परेचर की बात थर्ड पैराग्राफ में ना, यस मैम। तो क्या लग रहा है इसमें, scientists do not know for sure why the air and surface of ocean temperature are rising. Air and surface of, लेकिन पहले पैराग्राफ में हो, फर्स्ट वाला देखिए मैम। फर्स्ट वन में। वाटर। मैम आंसर्स नहीं, ऑप्शन। There is too much viability. There is no enough viability. No, sorry, variability, not viability. Variability. They have not been recording these temperatures for enough time. The changes have been only noticed for 100 years. B भी नहीं है। इसमें वेरिएबिलिटी की बात की गई है, मेरे ख्याल से ए होगा, या तो या ए होगा या सी। सी की कोई बात है, सी की तरह की, दे डू नॉट हैव बीन रिकॉर्डिंग दैट।
हाँ जी, वेरिएबिलिटी की बात की गई है, ऐसे ही है ना, तो Yes. इसका ए लग रहा है। ठीक है, आगे जाते हैं। 22, new search leads scientists to believe that new search leads scientists अब न्यू का वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन साइंटिस्ट आगे है, लिखा तो हुआ है। Inhabitants of low-lying coastal areas would like to know the extent of future sea level rises. ऑप्शन देख लेते हैं। न्यू सर्च, New search leads scientists to believe. are less complex, oceans are more complex, ocean will rise more than expected, ocean will rise. नहीं, यहाँ से नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि न्यू सर्च की कोई बात ही नहीं है। हम oceans का जहाँ जिक्र किया वहाँ पर आगे देखिए, scientists have न्यू सर्च है तो मेरे ख्याल से हो सकता है लास्ट पैराग्राफ में हो। नहीं, इसमें भी नहीं लग रहा ना, no. से होगा। आंसर मैम देख लें, पॉइंट्स पे जाएं जरा, बुलेट पॉइंट्स। फर्स्ट पैराग्राफ पे। नहीं मैम, वो जो पॉइंट्स थे ए बी चॉइसेस। New search leads scientists to believe that ठीक है मैम। मैम जहाँ पे oceans का जिक्र है वहाँ पर देखो, बीच में कहीं ये भी, लेकिन इसमें भी तो सेकंड वाला ओशंस part की, इसमें भी तो ओशंस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से तो नहीं होगा। साइंटिस्ट have in low-lying सेकंड coastal areas पैराग्राफ would like to know the extent of future sea level rises. Oceans will rise more than expected. मैम वैसे थर्ड वाला ही लग रहा है इसका, अगर हम ये लग रहा है कह ना, सकते हैं extent of future sea level rises. Know the extent of future sea level rises. सी लग रहा है ना? ओके, तो देख लेते हैं, इसका हमने सी देखा और उसका हमने ए ए देखा था। 21, 22, इसका सी सी तो और सही है डी है। और इसका डी है, तो डी में क्या था? द ओशन विल राइज लेस देन एक्सपेक्टेड, ये तो उल्टा बोल रहा है। क्योंकि हम लोकेट नहीं किया, ऐसे गेस किया था। Scientists and inhabitants of low-lying coastal areas would like to know the extent of future sea level rises. लेकिन मैम यहाँ यहाँ ओशन की बात नहीं है ना, यहाँ पे हाँ जी, ओशन की भी बात नहीं है, सही, ये भी नीचे है। होगा। ओके, ये देखें,
यहाँ से तो नहीं हो सकता। सी वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। मैम यही है आई थिंक। Rise in sea level may be less than some earlier estimates had predicted. Maybe less. यहाँ पे भी ये क्या गया, oceans will rise less than expected। हाँ जी, यहाँ सही है बिल्कुल। ठीक है, चलें फिर बाकी हम कल कर लेंगे। सही है। और आप भी कोशिश करें कि करके आएँ, और फिर ना जिस तरह से अभी देखिए हम करें तो थोड़ा आ रहा है ना इशू, तो इस तरह अगर आप लोगों को अपनी ओन पे करेंगे, कोई मसला आ रहा है तो फिर वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। असल में सारा यही है कि हम लोकेट करना सीख लेना कि किस तरह से लोकेट करते हैं, तो फिर हमारे लिए ईजी होगा। और ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, ओके ठीक है, फिर सेशन में एंड कर देती हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।